Hi, Akshay. Hi. So, my first question to you: we have done so many tracks, but what is so different this time when we came to Gangotri, Gomo, and Tapovan? जैसे देखो, उत्तर देने में ही एक ठहराव आ रहा है। इस बार जो ट्रैक में जो मुझे सीख मिली है या मुझे समझ में आया, लाइफ जो आपके सामने फेंकता है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि प्लानिंग की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है। आपको सिर्फ भाग लेना है, अपना बेस्ट देना है। अब जब भी प्लानिंग करते हो, समझ लो कि आप कुछ ना कुछ जो कर्म होने वाला है उसको रोक रहे हो। अगर आपने सही अपना 100% दिया तो लगता है कि आप बिना फ्रिक्शन ही बहुत स्मूथली जिंदगी के साथ बहते जाओ। और सबसे मुख्य चीज, जिंदगी का जो टेस्ट है उसको चखते हुए जाओ। बहुत बढ़िया बढ़िया मेमोरी क्रिएट कर। इस बार हमने वैसे ही किया। कोई भागा दौड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, अगला ये करना है करके कोई प्लान नहीं। जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, कोई प्लान नहीं था इस वीडियो का, तो बोला कि करेंगे, चलो करेंगे। क्योंकि जो बात कर रहे थे सोचा कि उसको कैप्चर कर लें, शायद बाद में हमें ये ख्याल फिर से आए ना आए। तो ये वादियों में हमें 7 बजे निकलना था अभी, और बैठे हुए हैं 7:10 हो गए। लग रहा है कि यहीं बैठे रहे। बस ऐसी ही। नहीं, मैं मुझे भी सेम फीलिंग आई इस बार कि बहुत ठहराव है इस वाले ट्रिप में हमारे। और ये ठहराव जब हम दिल्ली से निकले तब से ही है। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि कुछ चीजें हमें बहुत ही स्मूथ प्लानिंग के साथ आप कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में आप क्या करोगे वो मैटर नहीं करता। इसको चलने दो, पानी की तरह। गंगा जी के किनारे हम आए हुए हैं, जैसे गंगा जी बह रही हैं जैसे ही अपने आप को बहने लाइफ में फ्रिक्शन कम रहे। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो तपोवन की ट्रैकिंग हमने करी, मतलब हमें शायद हमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि बिल्कुल ऐसी चढ़ाई, रास्ता तो था ही नहीं और पत्थर ही पत्थर है। तो जब आप चढ़ रहे थे तो उस समय आपके मन में, दिमाग में क्या फीलिंग्स, क्या ख्याल? तो ये सवाल का जवाब मैं थोड़ी पीछे से लूंगा, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था और मैंने कभी ख्यालों में मैं आया भी नहीं था कि मैं तपोवन जाऊंगा। मेरा दृश्य था गोमुख जाएंगे। गोमुख का एक बार वो जो दर्शन हुआ, इतना मतलब मिसमराइजिंग था वो। उसके बाद जब आपने पूछा कि चलो तपोवन, मैंने बोला चलो। और चढ़ाई चढ़ते समय लगा हाँ ये तपोवन है। मुझे लगा नहीं मैं उतर के वापस आऊंगा, क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई और पत्थर गिरने वाले रास्ते और इतना दम लगने वाला। मगर चढ़ने के बाद लगा कि मैं शायद आधे घंटे में पहुंच गया। वाकई हमने शायद 3 घंटे 4 घंटे लिए होंगे। तो मगर एक अंदर से जो मेंटल जो बैरियर थी कि मैं यही कर सकता हूँ, वो टूट गया। नहीं, मुझे भी मतलब ऑल्दो इससे ज्यादा हाइट पे मैं गया हूँ, लेकिन मैं इस हाइट पे चढ़ करके नहीं गया। लद्दाख गया था तो मोटर बाइक से गया था। तो चढ़ते हुए बार बार हर 15-20 कदम बाद जिस लेवल का सांस फूल रहा था या जिस तरह से बॉडी पुश हो रही थी, माइंड पुश हो रहा था, तो मुझे भी लगा कि बहुत सारे बैरियर्स बॉडी के भी और माइंड के टूट गए। एक टाइम के बाद मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि बस आगे कुछ लोग जा रहे हैं, हमारा गाइड है और कुछ लोग जा रहे हैं, उनको फॉलो करते रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और एक चीज और जो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी कि अभी तक हम जिस भी जगह गए वहाँ रास्ता था। तो आपको एक क्लैरिटी होती है, रास्ता जब आपके सामने होता है तो आप दिमाग में थोड़े से क्लियर होते हो कि यहाँ से जाना है। हाँ, लेकिन जब रास्ता आपके सामने क्लियर नहीं होता, कई बार आपको रास्ता खुद बनाना भी पड़ता है। तो वो भी एक मेंटल बैरियर आपका बच जाता है। आप थोड़ा सा सर्च करते हो कि हाँ कहाँ से जाना चाहिए, फिर आप
दूसरे साथी को बताते हो कि यहाँ से मत आना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक दूसरे की हेल्प करने का जो जज्बा पहाड़ों पे पैदा होता है, स्पेशली डिफिकल्ट टाइम में, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज है जो मैंने ऑब्जर्व। ये रास्ता बोलने में मैं भी कुछ अपनी राय या अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अगर आप तपोवन को ऐसे देखोगे तो लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा वहां देखेंगे ही नहीं, अभी मेरे सामने क्या है उसको देखेंगे। बस मुझे एक कदम बढ़ाना है, वो एक कदम बढ़ाने के लिए मुझे पैर कहाँ रखना है और पैर ना फिसले, और फिसले तो प्लान बी क्या है, कहाँ दूसरा पैर रहेगा और कहाँ मैं पकड़ूंगा। बस इतना ही, स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम करते चले गए, और ऐसे देखा तो मैंने ऑलरेडी मंजिल पा चुका था। तो ये भी मेरा एक सीख है या एक्सपीरियंस है कि लंबा मत देखो, बहुत लंबा देखोगे तो बहुत मुश्किल लगे। जो अभी आपके सामने जो लाइफ आपको दिखा रहा है उस पे बेस्ट परफॉर्म करो, लंबे अपने आप पहुंच जाओ। हाँ, आई थिंक वन स्टेप एट अ टाइम, एंड हाउ profound, how stable that one step can be, that will define your next step। अगर आप भविष्य का, फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसको सोच करके आप अपने कदम रखोगे तो आपका दिमाग आधा तो वहां चला जाएगा। तो ये मतलब हमने योग में भी कई बार सुना है, सीखा है कि एक योगी को जो है अपना जो मतलब ठीक है, कुछ हल्का सा मे बी फ्रैक्शन ऑफ माइंड यू कीप टुवर्ड्स द फ्यूचर, but 99% of your effort has to be on process। Correct, process is current step by step। I think ये जो जर्नी है ये सिर्फ मतलब पहाड़ों पे ट्रैकिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मेरे हिसाब से पूरी लाइफ के लिए एप्लीकेबल, कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, मतलब। एंड आई थिंक अनदर थिंग विच आई फेल्ट दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ है देखने के लिए, इतना कुछ है ऑब्जर्व करने के लिए। आप देखो कितने सारे लोग गंगोत्री को, उसमें से बहुत थोड़े लोग गोमुख पहुंचे, तो उसमें से भी बहुत थोड़े से ही लोग तपोवन पहुंचे। और तपोवन पहुंचने के बाद जो हमारी फीलिंग थी, भावनाएं थी, कि हम बिल्कुल सुध बुध खो बैठे थे वहां पे। मतलब आप चारों तरफ देखो, कहीं शिवलिंग पर्वत है, कहीं भगीरथ पर्वत है, आकाशगंगा बहती जा रही है, और मतलब वहां पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं शब्द भूल गया था, मैं अपनी भावनाएं भूल गया था। मेरा बस मन कर रहा था कि यहाँ पर कम से कम 2 दिन तो मैं बिताऊं। हमारा दुर्भाग्य कि एक दिन हम बिता पाए, लेकिन ये मेमोरीज हमेशा के लिए रहेंगी। और इतनी सारी लर्निंग इसने हमें दी है भविष्य के लिए, हमारी लाइफ के लिए, करियर के लिए। और आई विल बी वेरी हैप्पी वी कीप शेयरिंग दीज रिफ्लेक्शंस विद मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मेरा एक सवाल है, हाँ, तपोवन में जब आप मतलब गए, सेटल हो गए, आपका एक्सपीरियंस क्या था? देखो, तपोवन जब पहुंचा तो इतना हार्ड एफर्ट करके हम वहां पहुंचे थे कि शायद आधा घंटा तो अपनी सांस को थामने में ही लग गया। टांगों में कंपन था, लग रहा था कि जान नहीं है। और एक बार तो फीलिंग ये आई कि बस यहाँ पर टेंट लगे और लेट जाए। हाँ, लेकिन दूसरे ही पल जो धूप वहां पर थी, जो हवा वहां पर थी, मन हुआ कि बस मैं बिना मैट के, बिना टेंट के, वहां की जो घास थी, मिट्टी थी, उसी पे लेट गई। और वो लेटने के बाद जो रिलैक्सेशन की फीलिंग आई, ऐसी रिलैक्सेशन की फीलिंग कई बरसों में। और तो एक तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अलग था। दूसरा, जब हम ऊपर गए थोड़ा सा चढ़ करके, और वहां पर शिवलिंग थे और भारत का झंडा था। तो यूजुअली क्या होता है कि आप भारत देश के झंडे को और शिवलिंग को, मतलब एक तरह से ये कह लो कि आपने रिलीजन और कंट्री दोनों को एक साथ कर दिया। समहाउ तिरंगा झंडा देखते ही यहाँ कुछ होता है। तो और फिर सीधा ध्यान ये जाता है कि कितना प्यारा देश है हमारा, कि यहाँ पर सब कुछ है। और किसी ने कुछ सोच करके वो झंडा लगाया होगा, तो वो दूसरी वाली फीलिंग थी जो एक लग रहा था कि हाँ, देश कितना महान देश है, कितना अच्छा देश है, और हम कितने लकी हैं कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। और तीसरी जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई वहां पर, वो आई जब हम आपने भी बात करी, टेबल पे बैठ करके मैगी खा रहे थे।
यूजुअली ऐसे मोमेंट्स में क्या होता है, आप सब कुछ कैप्चर करना चाहते हो एज ए मेमोरी, आप वापस ले जाओ इन चीजों को, लेकिन वहाँ कुछ भी करने का मन नहीं हाँ। हुआ। मैंने वहाँ पर सेम कोई फोटोज नहीं खींचे, वहाँ पर बात भी शायद हमने बहुत ही कम करी, बहुत जितनी कम। बात हम पूरे रास्ते भर करते आए, वहाँ हमने कुछ खास बात नहीं करी। बिल्कुल आई थिंक हम अपने में ही खो गए थे। तो तपोवन ऐसी भूमि, ऐसा वन जहाँ पर शायद बहुत सारे तपस्वियों ने तप किया है, तो वो वाली एनर्जी वहां पर थोड़ी थोड़ी ना फील हो रही थी। मे बी हम इतने प्रोफाउंड या इतने इवॉल्व नहीं हुए कि वहां की एनर्जी को बिल्कुल फील कर पाते, लेकिन फिर भी वहां की जो भी एनर्जी थी उसने बिल्कुल शांत कर दी, और ऐसी शांति पिछले कई सालों में महसूस की। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी एक्सपीरियंस वही था। चढ़ के मे भी एक 50 कदम चलने के बाद मैंने सोचा कि आवाज किधर चला गया, कहीं से कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। बोला कि इतना ठहराव कहाँ से आ गया, तो इतने बड़े बड़े पहाड़, इतना खुला प्लेन, कोई आवाज नहीं। तो ये जो पीस थी वहां पर अलग ही, तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस करना चाहिए सबको। एक और जो अब हम गंगोत्री आकर के बैठे हुए हैं, शायद हमने अपनी वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि हम तपोवन जैसी जगह से उतर करके एक ही स्ट्रेच में गंगोत्री पहुंच जाएंगे। तपोवन की खड़ी चढ़ाई को हमने उतरा, गोमुख पहुंचे 4 किलोमीटर, उसके बाद फिर हम भोजवासा पहुंचे अनदर 4 किलोमीटर्स, और उसके बाद खाना वगैरह हमने खाया भोजवासा में, और उसके बाद सीधा गंगोत्री। मतलब आप अपनी बॉडी और माइंड से एक्सपेक्ट नहीं करो। कुल मिला के 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर जाना, 24 किलोमीटर आना 3 दिन के अंदर। और जिस तरीके से बॉडी ने और स्पेशली माइंड ने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया, मुझे लगता है कि बहुत सारे मेंटल बैरियर हमने तोड़ दिए। 24 + 24 मतलब हो गया आपका 48 किलोमीटर 3 दिन के अंदर जो हमने सफर किया। और मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम कर सकते हैं तो सारे ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने बॉडी को और माइंड को खुश करने का जो मौका मिलता है, उसमें आप अपने आप को खोज लेते हो। यू फाइंड योरसेल्फ कि आपकी क्या लिमिटेशंस है, आपके क्या बैरियर्स है। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द रीजन यू आर शूटिंग दिस वीडियो इज कि वी शुड मोटिवेट अदर पीपल। और मेरी ये सबसे गुजारिश होगी कि आप लोग आए, आप लोग कोशिश करें। पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो अपने आप को फेलियर नहीं मानना है, आपने कोशिश करी है, आप आए हो, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है। आपको जो भी कमी पेशी लगी अपने अंदर, वापस जाओ और उसको सुधारो और फिर वापस आओ। मेरा ये मानना है कि कोई अगर इस फीलिंग के साथ जाएगा और वापस आएगा तो वो पक्का करेगा। मैं खुद की एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2019 में साथ में आए थे लास्ट में 1 किलोमीटर रह गया गोमुख, मैं नहीं कर पाया। हाँ, तो वो कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि करना ही करना है। तो इस बार जो आपने बोला चलो गोमुख, मैं बोला जरूर चलो, तो इस बार मुझे करना ही करना है। तो आने से पहले मैंने हर दिन 4-4 किलोमीटर की रन दौड़ लगाई, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज शाम को भी, ताकि मैं यहाँ आने के बाद सांस अच्छे से ले सकूं। तो पिछले 1 महीने से मैंने तैयारी की, और मैंने तैयारी की थी गोमुख, मगर मैंने कर ली तपोवन। तो वही है, मतलब जब आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस ऐड कर देते हो ना, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि हाँ आपने प्रैक्टिस करी है। तो एक दूसरा मैं मतलब एक और एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देखेगा उनके लिए। जब आप यहाँ पहुंचे आपको ऑक्सीजन लेवल कम था। हाँ, और उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा किसी योगी का जो थारदुंगला पहुंचे थे, और थारदुंगला में उन्होंने अपना ऑक्सीजन मेजर कराया तो वो कम था। उसके बाद उन्होंने कपालभाति किया, तो वो वीडियो मेरे माइंड में था। तो मैंने खुद भी कपालभाति किया, ऑल्दो मेरा ऑक्सीजन सही आया था।